आज हम लोग संधि के पार्ट 2 को देखेंगे। यानी कि संधि पढ़े थे, संधि किसको कहते हैं। अब संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्वर संधि। क्या होता है स्वर संधि, अंतिम तक देखिएगा, सबसे बेस्ट होगा, सबसे उत्तम होगा, इसलिए बने रहिएगा अंतिम तक। चलते हम लोग स्वर संधि को समझते हैं। स्वर संधि, संधि का परिभाषा होता है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसको संधि कहते हैं। अब स्वर संधि में आते हैं। स्वर के साथ क्या कह रहे हैं, स्वर के साथ, स्वर के साथ, स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि। फिर से समझिएगा, स्वर के साथ, स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे कौन सा संधि कहते हैं, स्वर संधि। अब समझिए स्वर क्या है, आपको पता होगा ओ आ ई सबको क्या कहते हैं हम लोग, स्वर संधि कहते हैं, मतलब स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण कहते हैं, तो इसी का प्रयोग स्वर संधि में करना। अब आपको बताते हैं, आप देखे होंगे कई बार एग्जाम्पल में विद्या जोड़ आलय ऐसे लिखते हैं। समझिएगा गौर से, इतना खतरनाक आप समझ जाइएगा जो आपको कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, इसलिए गौर से समझिएगा। हम क्या लिखे, विद्या जोड़ आलय, विद्या आ और आ। अब आप हमको एक बात बताइए, यह आ और यह आ दोनों आ है और दोनों कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है। यानी स्वर के साथ, स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न हो दोनों मिलकर क्या बना रहा है, तो आ बना रहा है। क्या बना रहा है, अब यहां पे देखिए विद्या आ, अब ई आ खत्म हो गया, क्या हो गया, लय। समझिएगा, ई आ कहां गया, खत्म, दोनों आ मिल करके क्या बना दिया, आ, तो विद्यालय क्या बन गया, विद्यालय। यानी स्वर के साथ, स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। शायद आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे, वैसे आपको बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। ठीक है, अभी मिलेगा। अब आ जाते हैं हम लोग स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार, तो आप याद रखिएगा स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, यन संधि, पांचवा में होगा आयादी संधि, आयादी संधि। फिर से समझिएगा, स्वर संधि के 5 प्रकार, स्वर संधि के 5 प्रकार, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादी। स्वर संधि के 5 प्रकार, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और आयादी। समझ में आया। स्वर के साथ, स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। कोई दिक्कत है, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादी। शायद आपको अच्छा से दिमाग में बैठ गया होगा। अब हम लोग एक एक करके दीर्घ से स्टार्ट करेंगे, पूरा संधि को पढ़ेंगे। चलिए आप समझते रहिएगा, ठीक है। अब हम लोग पहले हेडिंग करेंगे दीर्घ संधि को। किसको हेडिंग करेंगे, दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि, अब इसका देखिए बड़ा छोटा सा डिफिनेशन, बहुत छोटा सा, और आपके दिमाग में बैठ जाएगा, यही सबसे बड़ा बात है। दीर्घ संधि, जब दो समान स्वर, जब दो समान स्वर, समान स्वर आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं तो वे दीर्घ हो जाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, दीर्घ संधि कहलाते हैं। जब आपस में दो समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ हो जाता है। एक हरस पढ़े होंगे, एक दीर्घ पढ़े होंगे। यदि आप नहीं पढ़े तो जाइए पीछे स्वर वर्ण का जो प्रकार, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इस सब का एक वीडियो देख लीजिए, आपको एक क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा, है ना। तो स्वर, जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वह दीर्घ हो जाते हैं। इसका मतलब समझिएगा, जैसे ओ जोड़ ओ दोनों मिलेगा बाबू तो आ हो जाएगा,
ओ जो है ये हरस है। हरस किसको कहते हैं? जिसके उच्चारण में कम समय लगे। दीर्घ किसको कहते हैं? जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगे। ओ क्या होता है? आ, ई, ऊ। समझ में आया? तो ओ जोड़ ओ बराबर आ। देखिए ओ जोड़ आ, ये दोनों को भी मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आ। फिर देखिए आ जोड़ ओ बराबर क्या होगा? आ। फिर देखिए आ जोड़ आ बराबर क्या होगा? आ। तो जब भी दो समान स्वर आपस में मिलेंगे वह क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। ये तो ओ का कहानी था, ओ आ का कहानी था, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझते हैं ई का कहानी क्या है। तो क्या हो गया? ई। देखिए इसको लोग पढ़ने में बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। ई स्लो, हरस मतलब होता है धीरे से, दीर्घ, जोर से। ई क्या कहेंगे? ई याद हुआ? अब देखिए आप ई और ई क्या हो जाएगा? ई क्या हो जाएगा? ई। फिर देखिए ई बराबर ई भी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत है? इसी प्रकार से ऊ क्या हो जाएगा? ऊ। फिर देखिए ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ फिर क्या हो जाएगा? ऊ। तो ये भी आप फॉर्मेट समझ गए होंगे। इस प्रकार से आपको नोट एकदम शानदार बनाना है। फिर देखिए ए क्या हो जाएगा? ओए। ए ओए क्या हो जाएगा? ओए 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 क्या हो जाएगा? ओए ओए प्लस ओए बराबर क्या हो जाएगा? ओए। ये भी समझ गए होंगे, फॉर्मेट समझ गए ना कैसे लिखना है? एक और हम लिख देते हैं। ओ बराबर ओ बराबर ओ। फिर देखिए ओ बराबर ओ। फिर देखिए ओ बराबर ओ। ये हम लोग का फॉर्मेट है। जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं वो दीर्घ हो जाते हैं। जब भी समान मिलेगा ओ आ ई ऊ ए औ तो ये सब मिलेंगे तो हरस जो होगा उसमें डेवलपमेंट होगा। हरस से वो क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। समझ में आया? तो आप समझ लीजिए विद्या जोड़ सागर। समझिए अभी क्या हो जाता है? विद्या जोड़ सागर। यहां पे देखिए आ विद्या आ, सो में ओ है और ओ आ जोड़ ओ मिला, अब हो जाएगा क्या? आ विद्या सागर। विद्या सागर, इसका ओ और इसका आ खत्म। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थोड़ा अभी दिक्कत यही हो रहा है, जो हम लोग खुद से मिटाना पड़ रहा है सारा चीज, वो बहुत जल्दी डिजिटल का प्रोसेस आएगा तब आप लोग को बहुत आसानी भी होगा। एक पार्ट में पूरा संधि खत्म होगा। अभी आप लोग जुड़े और अपना इस छोटे से चैनल को बड़े चैनल की ओर लेकर चले और ढेर सारा अपना प्यार दें। आपको यदि इससे भी ज्यादा, हम तो अभी टॉपिक पे बना रहे हैं, आपको जिस भी टॉपिक में समस्या है, जिस भी टॉपिक समझ में ना, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके लिए उस टॉपिक का जरूर से जरूर वीडियो लाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।